देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं अविनाश। एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, क्योंकि एक युवक ने पहले अपनी ही चाची के साथ नाजायज संबंध बनाए, उसके बाद उसे मौत की नींद सुला दी। घटना मधुबनी जिले के साहर घाट थाना अंतर्गत महापात्र मोहल्ले की है, जहां मानवता का रिश्ता तार तार हुआ है। गुलशन कुमार झा नाम के एक युवक ने अपने ही चाची को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसकी इज्जत के साथ खेला। तकरीबन 6 महीनों तक यह युवक अपना रासलीला बहुत ही अच्छे तरीके से चलाता रहा। हद तो तब हुई जब मृतका गर्भवती हुई। उसके बाद दोनों में गर्भपात कराने के लिए बहस चली, लेकिन मृतका गर्भपात नहीं कराना चाहती थी और उससे शादी करना चाह रही थी। लेकिन उस युवक और उसके घर वालों को ये सब सारी बातें पहले ही पता थी, इसलिए मृतका की बातों पर नजरअंदाज कर दिया गया। उसके बाद उसे अपने रास्ते से ही हटाने का मूड बनाया और फिर उसके गले में फंदा डाल हत्या कर दी। इन दोनों की प्रेम लीला की कहानी आस पड़ोस से लेकर पूरे गांव भर में आम लोगों के बीच पूरी तरह चर्चा का विषय बना रहा, जिसकी वजह से मृतका के परिवार वालों को पूरे मोहल्ले भर में थू थू हो रही थी। कई बार तो मृतका के जेठानी उस हत्यारे के पिता को भी शिकायत की, लेकिन वो नजरअंदाज करता रहा, जिसकी वजह से आज सुधा देवी झा की हत्या हो गई। बता दें, मृतका पहले से शादीशुदा थी और उसके गर्भ से पहले ही 2 बच्चे पैदा हो चुके हैं। सभी बच्चे मासूम और नाबालिग ही हैं। अब इन बच्चों की परवरिश पर संकट गहराने लगा है। अब यह तीनों बच्चे अनाथ, बेबस और लाचार हो गए हैं। इन बच्चों का पिता भी मंदबुद्धि है। घर की भी हालत ऐसी नहीं है कि दिन अगर खाए तो रात के लिए सोचना पड़ता है। वहीं मृतका के परिजन लोग इन सभी बच्चों के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं और मुआवजे की भी डिमांड कर रहे हैं, जिससे इस सभी बच्चों की परवरिश सही तरीके से हो सके। अब देखना यह होगा कि मृतका सुधा देवी झा के हत्यारे को कानून के रखवाले क्या सजा दिलवा पाते हैं, जबकि कानूनन रूप से रेप और हत्या करने की सजा फांसी होती है। ऐसे में मृतका के परिजनों को पुलिस पर पूरा भरोसा है और उन लोगों का मानना है कि हत्यारे को फांसी ही मिलनी चाहिए। तो मेरी घरवाली को हत्या किया है और गुलशन कुमार वीरेंद्र का लड़का। अच्छा, ये हमारा गोतनी है। कौन? ये जो मरी है। मरी है या मारा गया? हाँ, हमारे गोतनी है जो जिसको मार दी है। अच्छा, तो कौन मार दिया? गुलशन कुमार रहता था उसके घर में। रोज रहता था। जब वो रहता था साथ में तो मारा कौन? वही मारा होगा। जब सुबह उठे हम तो बाड़ी गए, लेटरिन गए तो देखे उसको मरा हुआ। फिर हमने उस सबको बुला करके लाए कि देखो क्या हो गया है। तो सब ने देखा जो मरी हुई है, फांसी लगा करके खोल के रखे थे दीवार के पास। तो मैंने आपका जो गोतनी है, हाँ। वो लड़का क्या रिलेशन था उसमें? उसका चाची लगता। रिलेशन में चाची लगता। हाँ। तो उसके साथ अवैध संबंध था? हाँ है? हाँ, अवैध संबंध था। मैंने कब से, कितना सालों से? 5-6 महीना से चल रहा था। अच्छा, तो कैसे हुआ फिर उसका? मैं रोकते थे उसको, मना करते थे तुम्हारे घर मत आओ। उसको मम्मी को बताते थे, उसको पापा का भी बताते थे। फिर वो लोग नहीं मानता था, कभी रोकता नहीं था। लड़का हमको धमकी देता था गुलशन कुमार ने, ये बोलेगी तो उसका लड़की को बर्बाद कर देंगे। इसके मारे डर से हम बोलते नहीं थे, जो हमें भी कुछ कह देगा। मेरे पति भी नहीं है, मेरा लड़का भी यहाँ नहीं है, इसके मारे हम चुप मार के देखते रहते थे। एक रोज पहले बहुत मारा उन्हें, हमारे सामने मारा, तो भी मैं नहीं कुछ बोले कि हमारे कुछ बोल देगा, हमें कुछ कर देगा। और फिर भी बिरुझा बोलता है कि उसको मार दिया, इसका उसका भी नहीं छोड़ेंगे, हमारे खिलाफ कुछ बोलेगी तो। अच्छा, तो मैंने कौन धमकी दे रहा है अभी फिर आप? हाँ, धमकी दे रहा है बिरुझा। अच्छा, क्या धमकी दे रहा है? जो बड़ी छोटी को तो मार दिया, बड़ी को भी मार देंगे जो हमारा खिलाफ कहीं भी बोली तो। इसके लिए आपने कभी पुलिस में इसकी शिकायत की? नहीं किए, इसीलिए जब अकेले रहते थे हम क्या करते, इसलिए मजबूर थे हम। तो अब तो शिकायत कीजिएगा कि नहीं? हाँ, करेंगे कैसे नहीं करेंगे तो कल इसको मार दिया, कल हमको मार देगा और खुलेआम बोलता है मार देंगे। जब बिरुझा का हम सब बताते थे ऐसा ऐसा बात कर रहा है आपका लड़का, दारू पीता है घर में आकर के, सिगरेट पीता। कौन उसको हम पहले तो बोले हैं जो 8 साल से अपना पास, जब शादी करके भाई गया तो अपने पास रखे थे। वहाँ फिर 3 बच्चे हुआ। 8 साल के बाद ना उस फिर बोले चलो घर पर जाना है, कुछ घर जो 5 हाथ के हो जाएगा, इसके बाद में फिर अपना ठिकाना वहाँ घर पर होगा।
मेरा भाई बोला बहन पैसा का कुछ जुगाड़ कर, हम कमेटी भरते थे। अपना पैसा हमारा भाई बोला जो हम हाँ कमेटी हम उसको दिए, जा बेटा ले जा करके भाई घर बना। आया घर बनाया, इधर कर्जा बर्जा उसको हो गया, समझ गए। कर्जा बर्जा हमको जा करके बोला जे दीदी कर्जा हो गया है, ऐसे ऐसे। हम बोले चलो पैसा साधने से उसको 1.5 साल जो कहते हैं नहीं आया। कर्जा वजह से नहीं अपना में बनता है, तो थोड़ा से अपना मदद करके ऐसे मदद कर दे, कहता है ना कर दे, ये मदद करेगा मेरा घरवाली को। अच्छा, इसलिए करके उसको फिर कैसे मर्डर कर दिया, क्या हुआ ये तो हमको पता। हम लोग को 6 बजे यहाँ से फोन गया, कोई कहता था सांप काट लिया, कोई कहता था फांसी लगा दिया। तब वो गाड़ी करके हम लोग आए। तो क्या देखे थे, क्या लग रहा है आपको कि हमको लगता है उसको मर्डर कर दिया। तो कौन जब किया वहाँ था? रखा था कौन वही जब ये लोग कहता, भाभी बता रही थी बड़ी वाली, जो गुलशन बीरू झा के बेटा आ रहा, तो वही मर्डर किया होगा, और कौन करेगा। बेचारी बहुत सीधी साधी थी। 8 साल हम उसको रखे थे, वहाँ का आदमी जहाँ रहती थी वहाँ तड़प रहा है, यहाँ पता नहीं चलता है मरा हुआ है, लेकिन वहाँ आक्रोश फैल गया है जो कैसे ऐसे लड़की को मार दिया। लाओ जी, ये तीनों बच्चा, मेरा भाई एकदम बोलने का ढंग नहीं है, बहुत बोला टाइप का, सुधा टाइप का है। उसको देख करके ना अपने सरकार को उसको दया लगेगा, समाज को, पब्लिक को। तो मैंने क्या इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ आप लोग कीजिए, क्या इन लोग को क्या मुआवजा दिलवाइए, चाहे जो इंसाफ है उसको। तो चलो भला बुरा शादी हो जाएगा, लेकिन 3 बच्चे को क्या होगा। 2 लड़की है, 1 लड़का है, 2.5 साल का लड़का है, 6 साल की एक लड़की, 8 साल का एक लड़की है। देखभाल कौन करेगा ये तीनों बच्चे का। कमेटी करे ने हम अपन पाई तक घर पठेलू, हम घर बनबल। लॉकडाउन टिकट बन गेल बेटा के मूड़न ला, कही की करीब छे तहन मूड़न है तो बेटा के तहन जइया। वो सब चीज ला क डब्बा में कनिया ला, बच्चा ला। बस अथी मार्च का लॉकडाउन फंस गेल। लॉकडाउन भ गेल तो नहीं एलो। फैक्ट्री में दिहाड़ी करे वाला आदमी दिहाड़ी करत तो खा, तो नहीं करत तो नहीं खा, तो भूखे मर जानी। बुझलिए, लाश घर में राखल, जहन एलखिन ओ सब तो 10 भाई मिल शेर छे, ओकरो कैद कैल जाय छै, इंसाने करे छे। और लड़का जो 20-22 गया है, हम लोग मदद कर रहे थे उसका। कैसे के बदले में हमको इनाम मिला है। मैंने कैसे मदद कर रहे थे? उसका हस्बैंड यहाँ पर नहीं रहता था, अच्छा। और बार बार वहाँ से जो भी प्रॉब्लम होता था, जैसे कि पैसे के लिए, तो पैसा मेरे अकाउंट में भेज दिया करता था, हम यहाँ से ले दिया करते थे। लाइट नहीं था, लाइट लगवा दिए हैं। उसके बाद आधार कार्ड नहीं था, वो भी बनवा दिए हैं। इस सब टाइप का जो भी कुछ मदद होता था हम लोग करते थे। और उसके बदले में वो सुसाइड की है, और उसके बाद हम लोगों को फंसाया गया, मेरे भाई को फंसाया गया। अभी वो बता रहे उसका भाई है, तो धमकी दे रहे हैं आप लोग ऐसे? ये सब बात झूठ है, उसको धमकी क्यों देंगे? क्या ना आप लोग पता लगा सकते हैं, अगल बगल के लोगों से भी पूछ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और citypostlive.com पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ना ना भूलें। धन्यवाद।